स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि राजस्थान शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो है जिसे RSCERT यानी कि राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती राजस्थान का वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं और राजस्थान सरकार के प्रमुख अनुसंधान केंद्र जो है उनकी बात हमने की है, प्ले सीरीज बनाई हुई है। और आज हम बात करने वाली इस वीडियो में राजस्थान के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र है उसके भाग 2 की। जी हाँ, इसमें हम 5 सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं उनकी जानकारी लेंगे पूरी डिटेल में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक वीडियो को देखकर आप राजस्थान की शिक्षक भर्ती में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा रीड में आप 4 से 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखना है। साथ ही साथ MPTET, DLED, CTET सभी कोर्सेज चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। साथ ही साथ अपने क्लासमेट और फ्रेंड को जरूर शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र भाग 2। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। तो बात करें राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र की, तो राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की बात करते हुए देखेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहले एक वीडियो बता चुके हैं, उसमें से भाई ये इसमें से जो बचे हुए प्रमुख केंद्र है जैसे कि राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था सीरी, साथ ही साथ राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर, उसके बाद राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। तो इतने सारे प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की बात हम करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहला जो कि है राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। जी हाँ, राजस्थान का शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जिसे RSCERT के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जी हाँ, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जिसे RSCERT के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप जानते हो कि हमारे पूरे देश भर के राष्ट्रव्यापी संस्था NCERT है, वैसे ही राजस्थान के लिए शिक्षा व्यवस्था संभालने की जो सिस्टम जो जिम्मेदारी दी जाती है वो है RSCERT को। जी हाँ, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये जो है इसका भाई शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए इसका स्थापना किया गया था। तो इसकी जो स्थापना की गई है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 11 नवंबर की यही स्थापना की गई मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। जी हाँ, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर उन्होंने रिसर्च किया, मेहरोत्रा समिति ने रिसर्च किया और प्लानिंग की और फिर सिफारिश की सरकार से कि एक ऐसी संस्था का हमारे यहाँ शुरुआत होना चाहिए जो राजस्थान की शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए काम करे, यानी राजस्थान बोर्ड भी जिसे आप कह सकते हैं। तो RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस संस्था की जो स्थापना हुई 11 नवंबर को हुई। तो याद रखिए 11 नवंबर मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। आपको सवाल पूछ सकता है कि भाई किसके सिफारिश पर, तो मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर 11 नवंबर को RSCERT यानी राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना की गई थी। ये आप ध्यान रखिए भाई। दूसरा भाई कि इसमें शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में सुधार लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो RSCERT का सबसे मुख्य उद्देश्य जो है वो है शिक्षा के स्तर को सुधारना, शिक्षा के स्तर में सुधार लाना। तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। बात करें वही अगला, तो भाई RSCERT जो है ये SCERT इसके 6 प्रभाग है। जी हाँ, इसको बाद में RSCERT के नाम से जाना गया, पहले इसे SCERT के नाम से ही जानते थे। तो इसके 6 प्रभाग हैं। 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम SCERT कर दिया गया। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। सबसे पहले इसको SIERT के नाम से जानते थे, फिर 2018 में इसको SCERT के नाम से दिया गया, बाद में इसको और बदलकर RSCERT के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, राजस्थान बोर्ड का जो स्टेट काउंसिल है एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उसको ही RSCERT के नाम से जानते हैं। ये SCERT जो है ये कक्षा 8 एवं 5 की पात्रता परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट बनाता है। जी हाँ, ये जो SCERT संस्था है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये संस्था की राजस्थान के लिए जो प्राथमिक और माध्यमिक जो पात्रता परीक्षा होती है उसके लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, जो सिलेबस तैयार किया जाता है, पाठ्यक्रम, वो कौन बनाता है, तो ये SCERT ही बनाती है। यानी कि आप रीड के लिए जो पढ़ते हैं ना, रीड लेवल 3rd के लिए जो आप पढ़ते हैं, तो वो सिलेबस बनाने में इसी संस्था का हाथ है। इसी संस्था ने वो ब्लूप्रिंट, वो सिलेबस बनाकर दिया है ताकि उस स्तर के शिक्षक तैयार हों, उस स्तर के
शिक्षक चुने जाएं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए अब थोड़ा सा यहां पर अब देखने वाली बात है कि राजस्थान सरकार यहां के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है। जो कोई भी सरकार आए, इसके पहले वसुंधरा राजे उनकी बीजेपी वाली सरकार, या फिर अभी अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार, जितनी भी सरकारें आई राजस्थान में, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है, उनके एजेंडे में शामिल होता है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। ठीक है, अब कौन सी सरकार अच्छी है कौन सी बुरी, खैर हम इस राजनीतिक डिबेट में तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम इतना जरूर जाने कि हाँ, दोनों सरकारों का अपना जो शिक्षा के ऊपर है खासा ध्यान रहा है और शिक्षा के स्तर को सुधारने में इन सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और ये अपना पूरा लगभग देते हैं, मतलब और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हाँ किया भी है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो पहली बात यही थी, राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जिसे RSCRT कहते हैं, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम दूसरे केस पर। तो दूसरा जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था, सीरी जिसे कहा जाता है। जी हाँ, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था, जिसे सीरी भी कहते हैं। अब इस संस्था की बात करें तो भाई 21 सितंबर 1953 को इस संस्था की स्थापना हुई। 21 सितंबर 1953 को इस संस्था, जिसे सीरी यानी कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी मतलब भाई इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था, रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, ये तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सीरी जिसे शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं, जैसे यहां पर भाई RSCRT का फुल फॉर्म ध्यान रखना था आपको, यहां पर सीरी का भी फुल फॉर्म स्टार्ट रखिएगा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका सीरी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसकी स्थापना हुई है 21 सितंबर 1953 को। सीरी की स्थापना कब हुई है? 21 सितंबर 1953 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पिलानी, झुंझुनू में रखी गई थी। जी हाँ, इसकी जो नींव रखी गई थी इस संस्था की, यानी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था सीरी, इसकी जो नींव रखी गई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी, वो 21 सितंबर 1953 में रखी गई थी। और साथ ही साथ कहां पर, किस स्थान पर इसकी घोषणा हुई कि इसको बनाएंगे हम, तो भाई जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जी हां, जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953 में, जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे, जी हां 1953 में जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, 1947 में ही बने थे, तो 1953 में उन्होंने इसकी आधारशिला रखी। कहां पर? झुंझुनू में, जहां पर पिलानी एक जगह का नाम है, झुंझुनू में पिलानी स्थान पर रखी गई थी। तो याद रखेंगे कि इसकी स्थापना जो है, ये सीरी की स्थापना, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, अनुसंधान संस्था जो है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीरी कहा जाता है, इसकी स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री कहेंगे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 21 सितंबर 1953 को रखी गई। कहां पर? भाई झुंझुनू के पिलानी स्थान पर। ठीक है, यहां रखी गई। दूसरा, इसका अब स्थापना तो कर दी गई, लेकिन इसको शुरू होने में और समय लग गया, 5 वर्षों का समय लग गया। यानी कि इसका वास्तविक कार्य जो है 1958 के अंत में शुरू हुआ। स्थापना तो 1953 में हो गई, स्थापना 1953 में 1953 में कर दी गई, लेकिन उसमें वास्तविक कार्य जो है, उसमें स्टडी जो है, रिसर्च जो है, वो शुरू किया गया 1958 के अंत में। जी हां, वास्तविक कार्य 1958 के अंत में शुरू हुआ। इसमें डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में इसको और डेवलप किया गया, इसको और विस्तारित किया गया, इसको और अच्छे से डेवलप किया गया, इसका विस्तार किया गया, ये ध्यान रखें, इसका विकास किया गया। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिसे हम जानते हैं, वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया में न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भाई जो फिजिक्स है उसको बढ़ाया है। न्यूक्लियर पावर में इनका बहुत बड़ा रोल है। आज हम जो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली देख पा रहे हैं, शायद इनकी ही देन है। ये ना होते तो सब कुछ पॉसिबल, संभव होता ही नहीं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के इस साइंटिफिक क्षेत्र में, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नहीं कहूंगा मैं, सबसे बड़ा नाम है, जिनके वजह से ही हम आज इस मुकाम पर ये बिजली का इतना उपयोग कर पा रहे हैं, न्यूक्लियर हथियार बना पा रहे हैं, परमाणु हथियार बना पा रहे हैं। तो उसका श्रेय जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। अनफॉर्चुनेटली उनकी एक एरोप्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई, या साजिशन उन्हें मार दिया गया, क्योंकि कई देश भारत की तरक्की से जलते थे और इन्हें खरीदना मुमकिन नहीं था। इन्होंने कई देशों के ऑफर ठुकरा दिए थे होमी जहांगीर भाभा ने, इसलिए इनको मरवा दिया गया, ऐसा कहा जाता है। अमेरिका ने ऐसा कुछ साजिश किया, ऐसा कहा जाता है। इतिहास में जो हिस्ट्री लिखते हैं हिस्टोरियंस, उनका मानना है कि ऐसा कुछ है। ठीक है, उसके बाद CSIR, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये CSR का मतलब क्या है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का संगठक है। ये जो है सीरी, ये CSIR के अंडर ही आता है, उसका ही पार्ट है, उसका ही एक घटक है, उसका आप कह सकते हैं एक तरह से पार्ट है, घटक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था सीरी, ये जो है CSIR का ही एक भाग है। ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संगठक में से एक है CSIR, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक, तो भाई हमने क्या देखा? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था सीरी जो है
21 सितंबर 1953 को इसकी स्थापना की गई। उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झुंझुनू में पिलानी जगह पर रखा गया, इसकी नींव रखी गई। ठीक, उसके बाद दूसरा कि इसमें भाई संस्था में वास्तविक कार्य जो है वो 1958 से शुरू हुआ। 1953 में इसकी स्थापना तो कर दी गई, लेकिन इसका जो शुरुआत है, काम काज जो शुरू हुआ भाई कब? 1958 में। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में इसको और विस्तारित किया गया, इसको और उन्नतशील बनाया गया और प्रोग्रेसिव डेवलप्ड बनाया गया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का ये घटक भी है। सीरी जो है ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक संगठक बढ़िया सा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, जो तीसरा है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़। जी हाँ, उष्ट मतलब भाई यहाँ ऊंटों की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान, ऊंटों के ऊपर रिसर्च करने वाली संस्था, उसके ऊपर कार्य करने वाली जो टीम है उसके बारे में यहाँ बात की जाएगी। तो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ में पाया गया है ना, जोहड़बीड़ में से स्थापना है। अब नाम से जान सकते हैं भाई उस पूरे इलाके में अधिकतर तो उष्टों का ही पूरा बोलबाला है, तो वहां पर इनकी स्थापना करना, उनके रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट स्थापित करना, ये बड़ी बात है, आम बात भी कह सकते हैं कि हाँ किया गया, सरकार की अच्छी बात है और ये होना चाहिए। पहले पॉइंट की बात करें भाई, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्व है। जी हाँ, शुष्क एवं अर्धशुष्क इलाकों में सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए, जी हाँ, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जो कि जोहड़बीड़ में है, इसकी स्थापना की गई। 5 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना हुई। अब किसकी स्थापना हुई है? राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ की 5 जुलाई 1984 को। क्यों हुई है? क्योंकि भाई इन क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी था इस तरह का स्थापना करना। और 20 सितंबर 1995 20 सितंबर 1995 को राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र खोल दिया गया, उसकी स्थापना कर दी गई। तो यहां पर आप दो बातें ध्यान रखेंगे, एक कि शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास अभी भी पिछड़ा हुआ है। दूसरी बात कि 5 जुलाई 1984 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना किया गया था, किस चीज का स्थापना किया गया था भाई? राष्ट्रीय उष्ट संधान केंद्र जोहड़बीड़ का 1984 में ही स्थापना कर दिया गया था। तो इस दिन को बहुत लोग मनाते हैं जो भी संस्था से जुड़े हैं, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ से 5 जुलाई 1984 को यहां पर स्थापना हुई थी, तो इसको लोग मनाते हैं, इस दिन को थोड़ा सा खास बनाते हैं। और 20 सितंबर 1995 को 20 सितंबर 1995 को राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र, जी हां, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र भी खोला गया, इसकी स्थापना भी की गई, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले ऊपर। अगला है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर। जी हां, जयपुर में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जी हां, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर, इस क्षेत्र में यहां पर इस संस्था का स्थापना किया गया सरकार की रिसोर्सेस संसाधनों की मदद से। तो यहां पर जो इंस्टीट्यूट बनाया गया बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर, इस इंस्टीट्यूट में होना क्या था? तो इस इंस्टीट्यूट में वह जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान का प्रमुख केंद्र, ये ब्रजमोहन बिरला की अध्यक्षता में, ब्रजमोहन बिरला के लीडरशिप में सब हो रहा, उनके द्वारा ही, ये ध्यान रखेंगे, इनके वजह से ही जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान का प्रमुख केंद्र, साइंटिफिक रिसर्च जो वहां पर जीन्स में, बायोलॉजी में हो रहा है, वो बहुत जरूरी है। जो किसकी मदद से हो रहा है? ब्रजमोहन बिरला, इन्होंने स्थापित किया, वो अध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी ही देखरेख में सारा कार्य चलता है। दूसरा, बिरला तकनीकी संस्था मेसरा रांची की संगठक इकाई है। बिरला तकनीकी संस्था जो है मेसरा में स्थित है, जो मेसरा कहां पर है? रांची में, झारखंड के पास जो रांची, वहां झारखंड की ही रांची है राजधानी, ध्यान रखेंगे आप, जो बिहार से अलग होकर बना है, कि संगठक इकाई है। साथ ही साथ भाई 1998 में जैव सूचना विज्ञान केंद्र की नींव रखी गई थी। यानी इस एक काम, यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर, इस एक काम में अनेकों को इन्वॉल्व किया गया, इसमें बहुत लोगों को जोड़ा गया है, ठीक है। तो वही यहां पर बताया गया कि भाई जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान का प्रमुख केंद्र जो है वो यही है, और ये ब्रजमोहन बिरला के द्वारा भाई इनको दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। दूसरा, बिरला तकनीकी संस्था मेसरा रांची की संगठक इकाई है। भाई मेसर रांची में जो एक इकाई है, मेन प्लांट है, उसका भाई ये क्या है? ये इंस्टीट्यूट जो है उसका भाग है, मेन कैंपस का क्या है? भाग है। तीसरा, 1998 में जैव सूचना विज्ञान केंद्र की नींव रखी गई थी। 1998 में, 1998 में जैव सूचना विज्ञान केंद्र की नींव रखी गई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। उसके बाद भाई ये होगा हमारा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर। वही बात करें हम अगले की, तो अगला यहां पर देख लीजिए क्या है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। जी हां, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर, इसकी भी बात करेंगे। ये क्या है, यहां पर क्या कार्य होते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए यहां पर भाई
ये 7वीं पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी। अब पंचवर्षीय योजना आपको पता है, सरकार जो है, नीति आयोग जो है, जिसे प्लानिंग कमीशन कहते हैं, तो वो जो आयोग है वो 5 साल के लिए कुछ योजनाएं बनाता है, जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। किसी भी सरकार को, किसी भी सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोगों को उनका एक लक्ष्य दिया जाता है कि 5 सालों में ये लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए, 5 सालों में ऐसा ऐसा काम हो जाना चाहिए, उसे ही पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और पंचवर्षीय योजना में शामिल अगर काम सक्सेस हो गए तो मान लिया जाएगा कि पूरा साल बहुत सक्सेसफुल हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, है ना, पूरी योजना सफल हुई है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय इक्वाइन जो है अश्व अनुसंधान जो है खोला गया, ये ध्यान रखेंगे। अश्व अनुसंधान अनुवांशिकी, अश्व अनुवांशिकी, पोषण, चिकित्सा, प्रजनन इत्यादि के प्रोग्राम यहां पर होंगे। यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय इक्वाइन अनुसंधान केंद्र, जी हां, ये रखा गया, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि भाई अश्व अनुवांशिकी यानी कि जानवरों की जो हेरिडिटरी होती है, यानी जीन्स होते हैं, यानी किस जानवर को, किस घोड़े को भाई इस प्रकार का बनाया जाए, उसके जीन्स से मिलाकर उसके उसमें थोड़ा से डेवलपमेंट कर कि वो बहुत ज्यादा काम का हो, बहुत ज्यादा ताकतवर और लाभदायक हो। तो भाई वही बात यहां पर है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय इक्वाइन अनुसंधान केंद्र बताया गया। वहां पर भाई अश्व अनुवांशिकी, पोषण, अश्व की चिकित्सा, प्रजनन इत्यादि के प्रयोग हुए, ढेर सारे, यहां खूब सारे प्रयोग हुए। यानी अलग अलग सिचुएशन में डाल के, अलग अलग उनके ऊपर व्यवहार करके उनका असर पूछा गया, उनसे उगलवाया गया। फिर वर्तमान में इस केंद्र पर देसी नस्ल के घोड़े इत्यादि हैं, इसमें कई सारे देसी नस्ल के घोड़े इत्यादि हैं। अब मुझे उन घोड़ों के नाम तो नहीं पता कि घोड़े की नस्ल को क्या कहते हैं, लेकिन हाँ आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी भाई यहाँ वर्तमान में इस केंद्र पर कई देशों की जो नस्लें हैं, देसी नस्लें जो घोड़े हैं वो है, तो वो अगर वो रहेंगे तो भाई यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। यानी कि अब विदेशी नस्ल के, देसी नस्ल के कई घोड़े हैं तो आराम से टूरिज्म जो है बढ़ेगा, है ना, जो भी लोग टूरिस्ट बनकर आएंगे वो बढ़ेंगे। तो ये जो मैंने आपके सामने रख दी है भाई, क्या रख दिया मैंने यहाँ पर, जितने भी राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है उसकी बात यहां पर कर दी। तो इन सभी प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की बात करें तो राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था सीरी, और राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, और उसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर, और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। तो इसकी स्थापना भाई ये 5 प्रमुख अनुसंधान केंद्र है राजस्थान के, जो मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की। तो इस वीडियो में हमने बात की कि राजस्थान के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं वो कौन से हैं, तो उनकी बात हमने की। आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, दिए गए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए इन सभी विषयों के, जी हां, आपको एमपीटीटी, सीटेट, रीट, साथ ही साथ डीएलएड, बीएड, इन किसी भी विषयों के नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क करो, बहुत ही कम दाम में आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।